हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। मेरा नाम है हिमांशु यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। बहुत से बच्चों को क्वेरी थी कि क्लास 12 का पूरा जो सिलेबस है वो क्या है। उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि सर क्या रे ऑप्टिक्स हटा दी है या नहीं हटाई है, और उनको बहुत सारी क्वेरीज थी सिलेबस के रिगार्डिंग। तो मैं आज उसकी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। जो एग्ज़ाम आता है आपका वो मैक्सिमम 70 मार्क्स का होता है और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको 70 मार्क्स कवर करने होते हैं थ्योरी के। ओके, जिसमें आपके चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर्स हैं आपके टोटल चैप्टर्स इसमें हैं 14 चैप्टर्स हैं टोटल, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियोस मैंने कुछ बना रखी हैं, प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है चैप्टर 1 जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा जाता है। चैप्टर 2 जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसी। बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं जो कि आपकी फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स के बहुत बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर्स हैं आगे की चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो इनके जो टोटल पीरियड्स होते हैं पढ़ाने के वो 22 पीरियड्स में ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो जाते हैं अगर ढंग से पढ़े जाएँ तो। और इनकी जो वेटेज है वो वेटेज अप्रॉक्सीमेटली करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला के ये 16 मार्क्स के होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द फिजिक्स, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा माइंड ना करें। ओके, इसके बाद यूनिट 3 में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो चैप्टर 4 में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि जब चार्ज मोशन में रहता है, और ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, वहाँ पे पढ़ते थे हम चार्ज के लिए, यहाँ पे पढ़ेंगे हम मैग्नेट के लिए। ओके, तो चैप्टर 5 में क्या है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। ये मैटर और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। और ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये बहुत ही फिजिकल चैप्टर है। तो इनकी जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो है 22 पीरियड्स। आपने इससे देख ही लिया होगा कि ये चैप्टर्स भी काफ़ी बड़े हैं। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली ये मैग्नेटिज्म का ही दूसरा पार्ट दे दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे हम इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। अल्टरनेटिंग करंट AC, यहाँ AC के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी होती हैं। तो चैप्टर 6, 7 और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इनका जो वेटेज रहता है 17 मार्क्स का रहता है। तो ये 4 चैप्टर्स का 17 मार्क्स का वेटेज रहता है और ऊपर के 3 चैप्टर्स का जो वेटेज है वो 16 मार्क्स का रहता है। तो आप देख लीजिए कि आपके ऊपर वाले चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनका मार्क्स का वेटेज 16 रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आगे के पढ़ने के लिए। अब जो हम बात करते हैं वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको पढ़नी पड़ती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसको हम EM वेव्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसमें रेडियो वेव्स वगैरह आती हैं और इंफ्रारेड रेज आती हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, ये सारी रेज हमें इसमें पढ़नी पड़ती हैं। ओके, अब जो चैप्टर आते हैं ये फर्स्ट बुक, यहाँ तक आपकी जो NCERT की फर्स्ट बुक है वो यहाँ तक आपकी कवर हो जाती है। इट मीन्स वॉट, अगर हम देखें तो पहली बुक में से वेटेज जो है 16 + 17, इट मीन्स वॉज 33 एंड 3 मार्क्स फॉर इट, यानी 36 मार्क्स का वेटेज रहता है फर्स्ट बुक में से। यानी अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड बुक तो ये हाफ होती है 35 के अप्रॉक्स। तो आप दोनों बुक को ही सीरियसली पढ़ना, ऐसा नहीं है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, नहीं, उतना ही वेटेज उसका है तो दूसरी वाली बुक का भी उतना ही वेटेज रहेगा। तो अभी हम यूनिट 5 में जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें मैंने बताया जैसे अभी ये पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट बुक ख़त्म हो जाती है और NCERT की सेकंड बुक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें यूनिट 6 में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स, बिकॉज इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें चैप्टर 9 जो है वो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये अभी हटाया नहीं है। आप ये सोच रहे थे, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि रे ऑप्टिक्स
ये स्किप कर दिया है सिलेबस में से, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी ये भूल ना करें। रे ऑप्टिक्स बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। और रे ऑप्टिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम पार्टिकल नेचर के बारे में जो पढ़ते हैं वो रे ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। और वेव ऑप्टिक्स में हम जो वेव नेचर की लाइट जो वेव नेचर को फॉलो करती है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों ही चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप इनका वेटेज भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, इनका वेटेज 18 मार्क्स का रहता है पेपर में, तो आप बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज ना करें। उसके बाद जो है वो है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है और पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली लाइट फॉलोज ड्वेल नेचर, एक्चुअली द फर्स्ट इज वेव नेचर एंड सेकेंड इज पार्टिकल नेचर, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें आपके जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आता है और रेडिएशन से रिलेटेड पढ़ते हैं, ओके। तो ये जो है वो 8 पीरियड्स का है, यानी काफ़ी छोटा चैप्टर है और आप इसको जल्दी कवर भी कर सकते हैं, थ्योरेटिकल भी है साथ साथ में। उसके बाद जो चैप्टर आते हैं 8th यूनिट इसमें एटम एंड न्यूक्लियाई। जी हाँ, इसमें जो एटम एंड न्यूक्लियाई है, यहाँ पे हम एटम के बारे में पढ़ते हैं और न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 12 में एटम है, चैप्टर 13 में न्यूक्लियाई है। ये दोनों ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि इनका जो वेटेज है वो 12 है विद चैप्टर नंबर 11 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ओके। उसके बाद में पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपके आते हैं सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। सेमीकंडक्टर्स बहुत बच्चों को बहुत बोरिंग चैप्टर लगता है, लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको 7 मार्क्स दिलवा सकता है बोर्ड में। अगर आप इसको प्रिपेयर नहीं करके जाते, स्किप नहीं करके जाते हैं, तो इट इज़ योर लॉस, ओके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर, जिसमें हम पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ते हैं और डायोड वगैरह हैं, सोलर सेल वगैरह है, एम्पलीफायर है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और हाँ इसमें जो दोस्तों एक चीज़ है, डिवाइसेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और सिंपल सर्किट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉट सर्किट, यानी कि लॉजिक सर्किट जो हैं वो सारे डिस्कस किए जाते हैं इस चैप्टर में। तो इस तरीके से आपके टोटल पीरियड है 150, यानी आपको कम से कम ये सिलेबस जो है 150 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो सकता है। और इसकी जो वेटेज है वो 70 मार्क्स है और 30 मार्क्स आपके जो हैं वो प्रैक्टिकल के मिलते हैं। आपको पता होगा बोर्ड का जो प्रैक्टिकल होता है, जिसमें बाहर से आपका एग्जामिनर आता है, वो आपका इंटरव्यू वो वाइवा लेता है और आपका प्रैक्टिकल भी देता है, ओके, लेता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। और यहाँ पे नीचे 22 पीरियड्स किस तरीके से डिवाइड कर दिए हैं, इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं 1 by 1 के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में क्या क्या पढ़ना है हमें। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली दोस्तों आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म एंड चार्जेस आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपका आपस में कोरिलेट करके पढ़ने पड़ते हैं और उनकी जो डेरिवेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट होती है। वहाँ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बस अंदर सिर्फ इतना होता है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और मैं तो ये बोलूँगा, आई सजेस्ट दैट यू शुड प्रिपेयर मैग्नेटिज्म एंड मैटर और एज सच चैप्टर्स in the last, because these are the theoretical chapters, okay, or it's also depend upon your opinion how you deal it, okay। so ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, आप इसको जल्दी से जल्दी भी कवर कर सकते हैं। लेकिन आप जिन लोगों को टाइम देना है वो एसी में टाइम दे सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी काफ़ी छोटा चैप्टर है, वो 4 पीरियड में ख़त्म हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 1 आवर अगर हम 4 डे देंगे तो आप ख़त्म कर सकते हो इस चैप्टर को। लेकिन आपको मेजर टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे ऑप्टिक्स है, आपको इस ऑप्टिक्स पे बहुत ध्यान देना है, और वेव ऑप्टिक्स है, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये भी अच्छा चैप्टर है, उस पर प्रैक्टिकल के भी बारे में दे रखा है पूरा। अगर आपको ये दोस्तों PDF चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ये CBSE की वेबसाइट पर पड़ी हुई पूरी लिंक दे रखी है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सिलेबस, और
अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।